बीकॉम पार्ट तृतीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन प्रथम विपणन के सिद्धांत में आज हम उत्पाद अवधारणा भाग 1 का में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को कुछ भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा। आज हम उत्पाद अवधारणा विपणन की कोई विषय वस्तु होती है जिसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। उत्पाद समस्त विपणन क्रियाओं का आधार एवं केंद्र बिंदु है। उत्पाद सभी विपणन क्रियाओं का आदि एवं अंत है। प्रत्येक विपणन क्रिया का अंतिम उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादों का प्रभावकारी तरीके से विपणन करना है ताकि उत्पाद का जीवन चक्र दीर्घकालीन अवधि तक चलता रहे। तो इसलिए हम उत्पाद अवधारणा के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ बूझ एवं दृष्टिकोण के अनुरूप ही उत्पाद अवधारणा करता है। उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद उपयोगिताओं, लाभों या सुविधाओं का पुलिंदा है, जबकि विपणनकर्ताओं एवं निर्माताओं के लिए उत्पाद उन गुणों एवं विशेषताओं का पुलिंदा है जिनके उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपनी सोच समझ के अनुसार उत्पाद की अवधारणा बना लेते हैं, किंतु समग्र एवं व्यापक दृष्टिकोण से उत्पाद की अवधारणा करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि उत्पाद मूर्त तथा अमूर्त गुणों लक्षणों से युक्त वह कोई चीज है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उत्पाद की अनेक परिभाषा विद्वानों ने दी है, जिसमें मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। स्टैंटन एवं उनके साथी लेखकों के अनुसार उत्पाद मूर्त यानी जिसका एक शेप होता है या दर्शनीय या दिखता है, तथा इसके विपरीत अमूर्त या अदृश्य विशेषताओं गुणों का समूह है, जिसमें पैकेजिंग, रंग, रूप, किस्म तथा ब्रांड के साथ साथ विक्रेता की सेवाएं तथा ख्याति भी सम्मिलित है। कोई भी माल, सेवा, स्थान, व्यक्ति अथवा विचार उत्पाद हो सकता है। अगली परिभाषा जो है वह है एक अमेरिकी विपणन संघ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार उत्पाद वह कोई चीज है जिसे ध्यानाकर्षण, अधिप्राप्ति या उपयोग हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है, जिनमें भौतिक वस्तुएं, सेवाएं, व्यक्तित्व, संगठन तथा अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। एक विद्वान एल्डरसन के अनुसार उत्पाद उपयोगिताओं का पुलिंदा है, जिसमें अनेक उत्पाद, लक्षण तथा उत्पाद से जुड़ी सेवाएं सम्मिलित हैं। कोटलर तथा आर्मस्ट्रांग के अनुसार उत्पाद वह कोई भी चीज है जिसे ध्यानाकर्षण, अधिप्राप्ति, उपयोग या उपभोग के लिए किसी बाजार में प्रस्तावित की जा सकती है तथा जो किसी इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। उत्पादों में मूर्त माल वालों के अतिरिक्त कई चीजें सम्मिलित हैं। उत्पादों में भौतिक वस्तुओं, सेवाओं, घटनाओं, व्यक्तियों, स्थानों, संगठनों, विचारों अथवा इनके मिश्रण सम्मिलित हैं। अब फिलिप कोटलर के अनुसार ने उत्पाद की बहुत ही छोटी किंतु सारगर्भित परिभाषा दी है। उनके अनुसार उत्पाद कोई भी ऐसी चीज है जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। विपणन किए जाने वाले उत्पादों में भौतिक माल, सेवाएं, अनुभव, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संपदाएं, संगठन, सूचनाएं तथा विचार सम्मिलित हैं। निष्कर्ष के रूप में उत्पाद से तात्पर्य किसी भी मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय माल तथा अमूर्त सेवा, विचार आदि से है, जिनको किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये जो परिभाषाएं हमने जो जानी है, अमेरिकी विपणन संघ की, एल्डरसन की, कोटलर की,
तो इनका जो निष्कर्ष निकला और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादों में माल तथा सेवाओं के अतिरिक्त भी कुछ सम्मिलित हैं, जिसमें माल, सेवाएं, अनुभव, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संपदाएं, संगठन, सूचनाएं तथा विचार, इन सभी को विपणन की विषय वस्तु में प्रथम अध्याय में पहले बताया था मैंने। अब जो है अगली बात आती है, ये तो हुआ उत्पाद अवधारणा। मैं पुनः बता देता हूँ कि उत्पाद से तात्पर्य किसी भी मूर्त या स्पर्शनीय या दर्शनीय माल तथा अमूर्त सेवा, विचार आदि से है, जिनको किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जाता है, यानी बाजार में उनको बेचने का प्रस्ताव किया जाता है। अब है उत्पादों की विशेषताएं। तो उत्पादों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें कोई भी चीज़, उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, जिसे व्यक्ति उपयोग या उपभोग हेतु क्रय करना चाहता है। दूसरा, मूर्त या अमूर्त। कुछ उत्पाद मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय होते हैं, इसी प्रकार कुछ उत्पाद अमूर्त या अदृश्य होते हैं। कार, स्कूटर, टीवी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि अमूर्त या स्पर्शनीय या दृश्य उत्पाद हैं, जबकि सेवाएं जैसे परिवहन सेवा, शिक्षण सेवा, चिकित्सा सेवा, विचार, स्थान, व्यक्तित्व, घटनाएं, सूचनाएं आदि अमूर्त एवं अदृश्य उत्पाद हैं। एक सामाजिक संस्था जब पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों के बचाव हेतु संदेश देती है, तो उस संस्था का विचार ही इसका उत्पाद है। वैष्णो देवी मंदिर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर के किले, गोवा के समुद्र तट, कश्मीर, कुल्लू मनाली आदि स्थान पर्यटन विभाग के उत्पाद हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के उत्पाद वे प्रत्याशी हैं जिनके लिए वह वोट मांग रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेट मैच की घटना एक उत्पाद है। ऐसे ही अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये जो है अमूर्त भी हो सकती है। फिर इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि। उत्पाद की एक विशेषता यह भी है कि इनमें क्रेता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता होती है। जिनमें इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की क्षमता नहीं होती, उन्हें विपणन की दृष्टि से उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। फिर है विशिष्ट गुण। उत्पादों की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्पाद की विशेषताएं उनके रंग, रूप, आकार, भार, किस्म, सुगंध, स्वाद आदि के रूप में प्रकट की जा सकती हैं। फिर उत्पाद का सामान्य या जातिगत नाम। प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य जातिगत नाम अवश्य होता है। जातिगत, जेनरिक मतलब। अतः प्रत्येक उत्पाद जातिगत नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कपड़ा है, पेन है, स्टील है, वो तो जातिगत है। फिर उसके ब्रांड अलग हो सकते हैं। लकड़ी है, प्लास्टिक है, रेफ्रिजरेटर है, स्कूटर है, कार आदि सभी सामान्य एवं जातिगत नाम है। फिर है ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क नाम। कई उत्पादों को ब्रांड नाम भी दिया जा सकता है। कारों, रेफ्रिजरेटर आदि को उनके ब्रांड के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। मारुति, सेंट्रो, टाटा इंडिका, टोयोटो, फोर्ड आदि कारों के ब्रांड नाम हैं, जिनसे उन्हें जाना पहचाना एवं बेचा जाता है। तो जातिगत नाम हो गया एक तो, यानी वो तो वो चीज़ है जो मूल रूप से है, और फिर उसका ब्रांड नाम उसकी पहचान के लिए रखा जाता है। जैसे कार है तो कौन सी कार है। फिर है उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध। उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध है। कभी कभी उत्पाद को पैकेजिंग से अलग करना संभव नहीं होता है। उदाहरणार्थ के लिए शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, सेंट आदि को पैकेजिंग से दूर नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे उत्पाद का अस्तित्व ही पैकेजिंग पर निर्भर करता है। फिर है मूल्य।
प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसे बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जाता है। फिर है उत्पाद मिश्रण। प्रत्येक उत्पाद किसी विपणनकर्ता द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पाद मिश्रण, उत्पाद समूह या श्रृंखला का भाग होता है। विपणनकर्ता ही नहीं बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता भी प्रत्येक उत्पाद को संपूर्ण उत्पाद मिश्रण के संदर्भ में देखता और व्यवहार करता है। फिर है उत्पाद जीवन चक्र। प्रत्येक उत्पाद का भी एक जीवन चक्र होता है, अतः प्रत्येक उत्पाद भी जन्म लेता है, धीरे धीरे विकास होता है और वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात संतृप्त होने के उपरांत पतन या मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद जन्म से मृत्यु तक की क्रमागत अवस्थाएं पार करते हुए अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। फिर है प्रतीकार्थ या संकेतार्थ। प्रत्येक उत्पाद का कुछ प्रतीकार्थ या संकेतार्थ होता है। ऐसा अर्थ उसके रंग, रूप, आकार या कार्यों से लगाया जाता है। कुछ लोग किसी उत्पाद को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं और कुछ अन्य लोग अच्छी निष्पादन क्षमता का प्रतीक मान लेते हैं। उदाहरणार्थ, होंडा मोटरसाइकिल का नाम लेते ही कोई छात्र ये मान सकता है कि उसके खरीदने पर उसे कम खर्च की सवारी नहीं मिलेगी बल्कि उसको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी। फिर है संचार का माध्यम। चूंकि प्रत्येक उत्पाद का संकेतार्थ या प्रतीकार्थ होता है, इसलिए यानी उसकी पहचान होती है ना, संकेत होता है, इसलिए यह संचार का अच्छा माध्यम भी होता है। प्रत्येक उत्पाद अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है। दूसरे शब्दों में सामान्यतः उत्पाद से ये पता लग जाता है कि वह किससे बनाया गया है, किस कार्य उपयोग के लिए बनाया गया है। कई बार उत्पाद पर लिखी सूचनाओं से उसका भार, मूल्य आदि ज्ञात हो जाता है। कभी कभी यह भी आसानी से ज्ञात हो जाता है कि यह किन के उपयोग हेतु है, अर्थात महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए अथवा शाकाहारी या मांसाहारियों के लिए। तो ये इस तरह से वो एक अपने उत्पाद ही स्वयं अपना वर्णन कर देता है। तो ये था उत्पाद अवधारणा। अब अगले जो बात आती है वो आएगी उत्पाद के घटक या पहलू, जो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।